सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। आपको जैसा कि मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से बीपीएससी 67 को लेकर बहुत ही मुखर आवाज से दिलीप जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारे साथ वो स्टूडियो में जुड़े हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि चूंकि जो उनकी मांग थी, प्रमुख दो मांगे, वो पूरी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। इस पर इनका क्या कहना है? सबसे पहले दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे सर? अभी चूंकि आपने बहुत बढ़िया प्रोटेस्ट किया, कहीं ना कहीं वो काफी कामयाब रहा, हमने उसको कवर करने की कोशिश की थी। आपके साथ जो कुछ हुआ, हमने पूरी कोशिश की कि मैं उसे पूरे हिंदुस्तान को दिखाऊं और कहीं ना कहीं मैं इसमें कामयाब रहा भी था। अब चूंकि वो प्रोटेस्ट खत्म हो गया, आपकी प्रमुख मांगे नीतीश कुमार जी ने खुद संज्ञान में लेकर के मान ली है। अब जो कुछ हो रहा है, क्योंकि जो खास करके यूपीएससी के एस्पिरेंट्स है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तमाम लोग मैसेज कर रहे हैं कि दीपक जी से बात किया जाए। क्या कहेंगे आप? दिलीप जी से बात किया जाए। देखिए, जो प्रमुख मांगे थी कि एक शिफ्ट में एग्जाम हो और परसेंटाइल लागू नहीं हो, और बीपीएससी के चेयरमैन अड़े हुए थे कि आपको जहां जाना है जाइए, हम 2 शिफ्ट में ही एग्जाम कराएंगे, परसेंटाइल लागू ही करेंगे। लेकिन हम लोगों ने जिस तरह से पटना में आंदोलन किया, हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई, हमारे कई दोस्तों छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, छात्राओं पर लाठियां बरसाई गई, और 10 लड़कियों और 11 लड़कों, जिसमें मैं भी शामिल था, थाने में 7 घंटे तक बंद करके रखा गया। कई और छात्रों को अलग अलग थाने में बंद करके रखा गया। कम से कम 40 से 50 स्टूडेंट्स को अलग अलग 3 थानों में बंद करके रखा गया 7 से 8 घंटा। उसके बाद दिल्ली में भी सामने प्रदर्शन उस दिन शुरू हो गया और नीतीश कुमार जी ने खुद हस्तक्षेप किया। सीएमओ का एक ट्वीट आया रात में, उसके अगले दिन नीतीश कुमार जी मीटिंग करते हैं अपने अधिकारियों के साथ और इस फैसले पे आते हैं कि एक शिफ्ट में ही एग्जाम होगा, यानी कि पहले जिस पैटर्न पे परीक्षा हुई उसी पैटर्न पे पीटी परीक्षा होगी। तो सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हो रहा था, उसकी जो मांग थी उसको उन्होंने मान लिया। तो इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। लोकतंत्र में यही होना चाहिए कि अगर सही मांग के लिए कोई आंदोलन हो रहा है लोकतांत्रिक ढंग से, तो सरकार को उस पर विचार करना चाहिए और उस मांग को मान लेना चाहिए। इसको प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी ने तो बहुत सही समय पे एक तरह से कहीं तो पहल कर दिया और मामला को आगे नहीं बढ़ने दिया। नहीं तो हम लोग फिर आमरण अनशन पे बैठने वाले थे और पटना के अलावे बिहार के हर जिले में आंदोलन शुरू होने वाला था। तो नीतीश कुमार जी ने अपने तंत्र के माध्यम से सब कुछ ये पता कर लिया होगा कि छात्र बहुत आक्रोशित है और ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद, साथ ही उन समस्त छात्र छात्राओं को धन्यवाद जो हमारे एक आह्वान पे हजारों की संख्या में पटना की सड़कों पे उमड़ आए। उसके बाद दिल्ली में मुखर्जी नगर में सड़क पे उतर गए। उन समस्त आप जैसे मीडिया बंधुओं को धन्यवाद जिन्होंने दिन भर और देर रात तक 31 तारीख को इस खबर को चलाया कि बीपीएससी परीक्षार्थियों की क्या मांग है और लाठीचार्ज क्यों किया गया है, इतने छात्र घायल है, मांग जो था उसको हाईलाइट किया गया। उन समस्त शिक्षक गणों को भी धन्यवाद जिन्होंने हमारा साथ दिया। तो इसके बाद सरकार प्रेशर में आई, जब समस्त मीडिया बंधुओं ने भी इस चीज को उठाया, छात्र में आक्रोश बहुत ज्यादा था, तो सरकार ने हम लोग की बात मान लिया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन सरकार को इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए था कि आप कोई परीक्षा अगर ले रहे हैं, आयोग को भी ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी देना चाहिए कि आप कोई भी परीक्षा अगर ले रहे हैं, परीक्षा की तिथि घोषित कर रहे हैं, तो आपको पहले ये देखना चाहिए कि क्या उस तिथि में कोई पहले से परीक्षा तो घोषित नहीं है, जो सेम फैकल्टी का परीक्षा हो, यानी सिविल सेवा की आप परीक्षा ले रहे हैं तो कोई और सिविल सेवा की परीक्षा उस दिन तो नहीं हो रही है। कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए। अगर मेडिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा रहती तो वो अलग चीज था, लेकिन यूपीएससी पूरे देश स्तर पे परीक्षा आयोजित होती है और एक प्रोटोकॉल भी होता है कि अगर यूपीएससी की परीक्षा हो रही है तो उस समय आप कोई भी राज्य स्तरीय सिविल सेवा की परीक्षा नहीं होती है, कोई भी स्टेट घोषित नहीं करता है। आज तक का रिकॉर्ड है। लेकिन बीपीएससी एक इतिहास बनाना चाह रही है क्या कि यूपीएससी मेंस के बीच में ये बीपीएससी पीटी की परीक्षा आयोजित करवाना चाहती है। तो सबसे पहले तो सिलेबस दोनों का अलग है। यूपीएससी मेंस का सिलेबस अलग, बीपीएससी पीटी का सिलेबस अलग। बीपीएससी पीटी में बिहार स्पेशल बहुत सारा चीज पढ़ना पड़ता है, यूपीएससी में उससे कोई मतलब नहीं है। और दूसरी समस्या यातायात की है कि अगर 18 तारीख को कोई यूपीएससी मेंस दे रहे होंगे दिल्ली में, कलकत्ता में या कहीं भी दे रहे हो, और 21 तारीख को उनको
बिहार में आके एग्जाम देना है, पटना आएंगे, फिर पटना से उनको जहां सेंटर होगा 200-300 किलोमीटर दूर वहां जाना होगा, क्योंकि सेंटर भी दूर दूर दिया जाता है। तो हम लोगों ने ये भी मांग किया है कि आप सेंटर गृह जिला के अगल बगल जिला में दीजिए, ज्यादा दूर सेंटर नहीं दीजिए। लेकिन अब देखना है कि अध्यक्ष महोदय इस पे क्या करते हैं। लेकिन अभी जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी, ये सुधार की सिर्फ बात करते हैं, लेकिन ये व्यवहारिक आदमी है ही नहीं, ये व्यक्ति ही अव्यवहारिक है। ये जो अतुल प्रसाद जी है ये अव्यवहारिक व्यक्ति है। ये बोलते हैं कि जिसको तैयारी रहेगा वो यूपीएससी मेंस भी दे देगा, बीपीएससी पीटी भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक आज दिल्ली में एग्जाम देगा, कल बिहार आके भी पीटी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लाइट से आ जाएगा। अरे ये तो एकदम अव्यवहारिक बातें वो बोल रहे हैं। वो अपने जैसा समझते हैं क्या? अपने जैसा सबको समझते हैं कि अपने बेटा बेटी को आज ही इंडिया में है, कल अमेरिका भेज देंगे। तो उनके पास तो पैसा है, वैसी सुविधा है, तो आज इंडिया में कल अमेरिका में पहुंचा देंगे। तो अमेरिका से ये वापस आए हैं बिहार, तो इनको अपने जैसा सबको समझ रहे हैं क्या कि ये जो इतना साल से रहे हैं बिहार में अधिकारी बन के, इनके पास तो करोड़ों की संपत्ति है, तो ये अपने बेटा बेटी को तुरंत भेज सकते हैं कहीं। लेकिन सबके पास इतनी संपत्ति नहीं है कि वो आज दिल्ली में रहे, सुबह में और शाम में पटना फ्लाइट पकड़ के चले आए। और उस समय पर्व त्योहार का समय है, 26 तारीख से दुर्गा पूजा शुरू हो रहा है, और बिहार से पलायन इतना लाखों लोग किए रहते हैं, हर साल पलायन करते हैं, नौकरी के लिए हो, चाहे रोजगार के लिए हो, मजदूरी के लिए हो। तो दिल्ली से, मुंबई से, हर जगह से आपको छठ हो, दीपावली हो, दुर्गा पूजा हो, होली में लाखों की संख्या में लोग बिहार वापस आते हैं, और ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं होती है। अगर आप चाहिएगा कि रिजर्वेशन तो होगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, जनरल बोगी से भी आना चाहिएगा तो टिकट ले भी लीजिएगा जनरल बोगी का, तो अब पैर रखने का जगह नहीं रहता। कैसे आप पटना आ जाइएगा, बिहार आ जाइएगा? क्या आप फ्लाइट का बात कर रहे हैं ना? फ्लाइट में भी जगह कहां से आ जाएगी भाई? क्या स्पेशल फ्लाइट ये चलाएंगे अतुल प्रसाद जी? अतुल प्रसाद एयरलाइंस चलाएंगे क्या ये? तो फ्लाइट में भी जगह नहीं मिलेगी, कहां से स्टूडेंट आ जाएगा? सबसे बड़ी बात है कि किसके पास इतना पैसा है। क्या आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक से? सबसे बड़ी बात तो यह है कि पैसा किसके पास है इतना कि वो इस तरह से फ्लाइट से आ जाएंगे। पैसा भी नहीं है, अगर पैसा रहता तो भी नहीं आ सकते, ये संभव ही नहीं है। एक तो पैसा नहीं है, अगर पैसा रहता तो भी नहीं आ पाते, हम दावे के साथ करें नहीं आ पाते। और पैसा तो है ही नहीं स्टूडेंट्स के पास। किस तरह कभी एक रात भूखा रख के रहना पड़ता है स्टूडेंट्स को, हम जानते हैं। अतुल प्रसाद जी जैसे लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि इनके बेटा बेटी को कभी कोई दिक्कत तो हुआ नहीं होगा। ये तो एसी में रहते होंगे, एसी में रहते होंगे, बड़े बड़े होटल में रहते होंगे, बड़े बड़े होटल में जाके खाना खाते होंगे। हम लोग कभी कभी रात को भूखा रहना पड़ता है, तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट का दर्द। तो आज शायद ट्विटर ट्रेंडिंग की भी बात चल रही है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी अभ्यर्थी या जो बीपीएससी अभ्यर्थी नहीं भी है, सबको साथ देना चाहिए कि यूपीएससी मेंस के बीच में परीक्षा नहीं होनी चाहिए। और आपको यूजीसी नेट की भी परीक्षा है, उसी समय यूजीसी नेट की भी परीक्षा है। तो आयोग को चाहिए कि अक्टूबर प्रथम सप्ताह में ले ले। अगर अक्टूबर प्रथम सप्ताह में ले लीजिए, क्या दिक्कत है? और आप ले रहे हैं इस समय एग्जाम, छुट्टी का दिन भी शायद उस दिन नहीं है। और बिहार में भी कई जगह पीजी का एग्जाम है, ग्रेजुएशन, ये पीजी का एग्जाम है, और भी कोई एग्जाम वगैरह है। तो कम से कम इसका भी ध्यान रखना चाहिए शायद। जी, बीएड का भी एग्जाम है शायद, कोई आर्यभट्ट कॉलेज है वहाँ, कुछ बच्चे बहुत सारा एग्जाम है, ग्रेजुएशन है, बीएड वगैरह का एग्जाम। इन सब का ध्यान रखा जाना चाहिए इनको ना, कि ये तानाशाही जैसा आते हैं, तानाशाह की तरह आए, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए या मीडिया में बोल दिए, माने हमारी बात, माने हमारा जो मुंह से निकल गया वही कानून बन जाए, संविधान बन जाए। तो ऐसे लोकतंत्र में नहीं चलता है कि हम आए मीडिया में जो बोल दिए वही कानून बन जाएगा, ऐसे नहीं होता है, इस तरह से नहीं चलता। क्या लग रहा है दिलीप जी, बदला लिया जा रहा है आप लोगों से? बिल्कुल बदला लेने के लिए कर रहे हैं। इनके मुंह पे तमाचा लगा है। ये कह रहे थे कि कहीं चले जाओ, हम एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं लेंगे, 6 महीना लग जाएगा। आज पहले तो बोल रहे थे कि 6 महीना एग्जाम कराने में लग जाएगा, एक शिफ्ट में लेंगे। तो आज कैसे हुए 21 तारीख को एग्जाम कराने के लिए कह रहे हैं? पहले तो 20 और 22 का बात चल रहा था, सेंटर की व्यवस्था ये 20 और 22 को कर रहे थे। उस समय इनको 3 लाख का व्यवस्था नहीं हो रहा था, एक शिफ्ट में दो शिफ्ट में करा रहे थे, एक शिफ्ट में 3-3 लाख, तो उसके लिए व्यवस्था नहीं हो रहा था। आज 21 तारीख के लिए 6 लाख का व्यवस्था अचानक कैसे हो गया भाई? कल तक तो आपको सेंटर नहीं मिल रहा था। तो ये सिर्फ स्टूडेंट की मानसिकता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और अतुल प्रसाद जी शिक्षा माफियाओं से मिल गए हैं, और ये सिर्फ मेधावी और ईमानदार स्टूडेंट्स को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना चाह रहे हैं, ताकि इनका एग्जाम खराब चला जाए। और जो पैसा दिए हैं 20 लाख पीटी पास कराने के लिए, वो आसानी से पीटी पास कर जाए। तो इनका गेम चल रहा है, ये माइंड गेम खेल रहे हैं।
ये बहुत घटिया राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति कर रहे हैं अतुल प्रसाद जी, घटिया राजनीति कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग और व्यवहारिक लोग चेयरमैन बन गए। अरे हम तो मांग कर रहे हैं सरकार से, आपको अधिकारी नहीं मिल रहा है क्या? आप पूर्व डीजीपी अभयानंद जी को बीपीएससी का चेयरमैन बना देते, क्या दिक्कत था अभयानंद जी से? आपको उन पे आज तक कोई आरोप नहीं लगा। आर्थिक अपराध इकाई जो बना है बिहार में, उसका गठन अभयानंद जी ने किया। सरदार पटेल भवन जो इतना बड़ा बना है, ये इसके लिए गृह मंत्रालय के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, वो अभयानंद जी की ही कल्पना थी, उन्होंने ही बनवाया है। आर्थिक अपराध इकाई अभयानंद जी की कल्पना। ऐसे जो लोग नवाचार कर रहे हैं, बहुत सारा उनका योगदान है प्रशासन में नव सृजित करने में, तो ऐसे लोगों को आप क्यों नहीं बनाते हैं चेयरमैन भाई? अभयानंद जी को बना देते आप बीपीएससी का चेयरमैन, अभी भी बना दीजिए, क्या दिक्कत? उन पे अभी तक कोई आरोप नहीं लगा है, ना धांधली का, ना सेटिंग का, न किसी तरह का फर्जीवाड़ा का। और ऐसे ऐसे लोगों को आप चेयरमैन बना देते हैं जो बिल्कुल अव्यवहारिक है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, लगता है कि बीपीएससी का क्या पैटर्न है, बीपीएससी का क्या संविधान है, कुछ पता नहीं है, और आए और एक फरमान जारी कर दिए, बिल्कुल गलत है। हम अभी भी मांग कर रहे हैं सरकार से, ऐसे लोगों को हटाइए। अमरिंदर कुमार जो परीक्षा नियंत्रक है, उसको तो तुरंत हटाना चाहिए सरकार को। और ये अतुल प्रसाद जी से ये बीपीएससी चलने वाला नहीं है। आप अभयानंद जी को बीपीएससी का चेयरमैन बनाइए, या तो हम तो कहें कि अभयानंद जी को आप सारे जो भर्ती आयोग है ना बिहार का, चाहे वो बीपीएसएससी हो, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, सीएसएससी, सबका आप कंबाइंड रूप से चेयरमैन बना दीजिए। और देखिए वो व्यक्ति ऐसे हैं अभयानंद जी जो अकेले सबको संभाल लेंगे, आप कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। सिपाही बहाली उन्होंने करवाया था अपने समय में, एकदम एक भी स्टूडेंट उनसे असंतुष्ट नहीं थे। जिनको भी स्टूडेंट्स को लगा कि हमारे साथ गड़बड़ी हुई है, अभयानंद जी से जाके डायरेक्ट मिलते थे और अभयानंद जी वीडियो फुटेज दिखाते थे। एक बार संतुष्ट नहीं हुआ, 2 बार, 3 बार देखो, 4 बार देखो, जब तक कि स्टूडेंट्स को संतुष्टि ना मिल जाए तब तक वो वीडियो फुटेज दिखाते थे फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल का। और स्टूडेंट आज तक उंगली नहीं उठा पाए उन पे। हम लोग भी नहीं उठा पाए कि अभयानंद जी ने गड़बड़ी की सिपाही बहाली में, लेकिन हम लोग क्यों उंगली उठा रहे हैं आर.के. महाजन पे, क्यों उंगली उठा रहे हैं अतुल प्रसाद पे, क्यों उंगली उठा रहे हैं अमरिंदर कुमार पे, क्यों उंगली उठा रहे हैं बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार पे, क्यों उंगली उठा रहे हैं सीएसबीसी के चेयरमैन के.एस. द्विवेदी पे? क्योंकि ये लोग भ्रष्ट हैं। ये लोग भ्रष्ट है इसलिए हम उंगली उठा रहे हैं। क्या ये लोग से हमको खानदानी दुश्मनी है? और अभयानंद जी क्या हमारे परिवार के आदमी है, या अभयानंद जी क्या हमारे रिलेशन में आते हैं? कहीं से कोई लेना देना नहीं है अभयानंद जी से हमको, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि ईमानदार व्यक्ति है अभयानंद जी, उनको आप बना दीजिए, सारे भर्ती आयोग का चेयरमैन बना दीजिए। अकेला वो व्यक्ति है जो पूरा संभाल लेंगे और सुधार कर देंगे और एक भी सीट पे गड़बड़ी नहीं होने देंगे। और नीतीश जी के तो खास रहे हैं अभयानंद जी, एक समय में नीतीश कुमार जी के बहुत खास रहे हैं अभयानंद जी, तो उनको बना दीजिए, क्या दिक्कत है? अभयानंद जी सुधारों के लिए जाने जाते हैं, अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आप बनाइए। अगर ईमानदार है नीतीश कुमार जी तो अभयानंद जी को बना दीजिए। आखिर अभयानंद जी को क्यों नहीं कोई जिम्मेवारी दी जा रही है भाई? आप रिटायर्ड आदमी को जब सुनीत कुमार को बार बार बना रहे हैं, तो अभयानंद जी डीजीपी रहे हैं, उनको क्यों नहीं आप बना रहे हैं? इसका मतलब नीतीश जी को यह डर है कि अभयानंद जी को बनाएंगे तो कोई गड़बड़ी, ये लूट खसोट नहीं हो पाएगी, धांधली सेटिंग नहीं हो पाएगी इनके रहते। और अभयानंद जी ईमानदार व्यक्ति हो, वो नीतीश कुमार जी का भी बात नहीं मानेंगे। जो संविधान के तहत, कानून के तहत होगा, सही तरीके से होगा, वही काम करेंगे, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो अभी जो ट्विटर पे ट्रेंडिंग की बात चल रही है, तो सभी लोगों को उसमें साथ देना चाहिए। मेरा तो मोबाइल फूट गया तो इसलिए मैं ट्विटर या फेसबुक कुछ भी यूज नहीं कर पा रहा हूं, तो आप लोग साथ दीजिए, जो भी हैशटैग है आप बता दीजिए। और सभी लोगों से हैशटैग हमें कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं दिलीप जी, जिसमें हैशटैग है इनका हैशटैग BPSC_UPSC फिर _ जो से हम स्क्रीन पे भी दिखा देंगे। तो हम लोगों का ये मांग है कि दिलीप जी इस बात के आह्वान कर दे कि साथ दिया जाए। बस हम सभी अभ्यर्थियों से, सभी शिक्षकगणों से, सभी छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं आप लोगों से कि कल हमारे साथ दिल्ली के अभ्यर्थी साथ दिए, सड़क पे उतरे, तो आज उनका साथ हम लोग को देना चाहिए और निश्चित रूप से दीजिए। और ट्विटर पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए, जो भी हैशटैग इसमें बताया जा रहा है आप ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए ताकि सरकार तक आवाज पहुंच सके। और हमने भी कल मुख्यमंत्री सचिवालय में जाकर इससे संबंधित एक लेटर दिया है ताकि सरकार उस पर कुछ एक्शन ले, लेकिन हम लोग का प्रयास अभी भी जारी है। और पटना में चूंकि बीपीएससी पीटी देने वाले और यूपीएससी मेंस देने वाले जो दोनों दे रहे हैं वैसे अभ्यर्थी नहीं है, यानी कि यूपीएससी मेंस देने वाले अभ्यर्थी पटना में नहीं है, तो इसलिए हम लोग सड़क पे उतरने में थोड़ा सा ये कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जो लोग हैं, मुखर्जी नगर में खासकर, वो लोग कैंडल मार्च आधा घंटा के लिए शाम में निकाल सकते हैं। और अभी ट्विटर पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए।
दिलीप जी, आखिरी एक दो बात आपसे जानना चाहूंगा। आपको याद होगा कि 1 तारीख को जब नीतीश कुमार जी के साथ मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में लगभग 6 बड़ी पर्सनालिटीज को कह सकते हैं, मुख्य सचिव जी थे, अध्यक्ष थे, प्रधान सचिव थे, आपको सामान्य प्रशासन विभाग के, फिर जिला पदाधिकारी लोग भी थे, साथ में परीक्षा नियंत्रक भी थे। इतनी पर्सनालिटी के होने के बावजूद लेटर का जो 6th पॉइंट था उसमें ये लिखा गया था कि विलंब ना हो, इसलिए हम 21 तारीख को एग्जाम लेना चाह रहे हैं। और उसमें उन्होंने आगे ये भी लाइन लिखा है कि इस संघ लोक सेवा की लिखित परीक्षा, मतलब जो यूपीएससी का मेंस परीक्षा है, उसमें कोई ज्यादा परेशानी ना हो, इस वजह से 21 तारीख को फिक्स किया गया। आपको नहीं लगता कि ये 6 इतनी बड़ी पर्सनालिटी वहां पर बैठ करके ये बात कह रही है कि 21 को एग्जाम देने से कोई परेशानी नहीं हो रही है? क्या लगता है आपको, क्या सोच समझ करके ये लोग लेटर निकाल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो अधिकारी हैं, जो आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी हो, ये लोग को जब कुर्सी मिल जाता है ना किसी, तो ये लोग एसी में बैठते हैं। ये लोग को जनता से मतलब है नहीं, जनता की दुख दर्द से मतलब है नहीं। इनको लगता है कि इनका बेटा बेटी एसी में रह के एसी बस में जाते हैं, एसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और एसी रूम में सोते हैं, पढ़ते हैं। तो पूरे बिहार के जो बाल बच्चे हैं ना, स्टूडेंट्स, वो एसी में ही रहते हैं। और इनको लगता है कि करोड़ों रुपया जो महीना में कमा लेते हैं, तो इनको लगता है कि सभी स्टूडेंट्स के माता पिता करोड़ों रुपया हर महीने कमाते हैं, तो ये अपने अनुसार सबको देख लेते हैं। यही दिक्कत है, इन लोगों को स्टूडेंट्स का दुख दर्द नहीं झलकता है। कभी जाके ये भिकना पहाड़ी, मुसल्लापुर बाजार समिति, पटना के लॉज में जाके देख ले एक बार, तब पता चलेगा कि स्टूडेंट किस तरह से दिन रात बिताते हैं। रात को कभी कभी भूखे सोते हैं, हम खुद कई बार भूखे सोए हैं, तो हम जानते हैं उस दर्द को। लेकिन इन लोग नहीं समझते, क्योंकि लोग करोड़ों रुपया महीना में कमाते हैं ना, तो इन लोग को दुख दर्द समझ में नहीं आता है, इसलिए इस तरह का लाइन लिखते हैं। ये तो कितनी बेशर्मी की बात है कि इस तरह का लाइन लिखते हैं आप। शर्म नहीं आती है ऐसे लाइन लिखते हुए? कैसे उनका कलम चल गया लिखने के लिए भाई? कैसे इस लाइन को लिख दिया गया? बड़ी बेशर्मी की बात है ये सब। कैसे कैसे अधिकारी बैठ जाते हैं, पता नहीं लोग कैसे यूपीएससी पास करके आते हैं, तो उस समय कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, देश सेवा के लिए आए हैं, समाज सेवा के लिए आए हैं। और जैसे ही पद पे आ जाते हैं 4-5 साल के बाद एकदम दिखा देते हैं अपना रुतबा कि हम तो सेवा के लिए नहीं आए हैं, मेवा पाने के लिए आए हैं, मलाई पाने के लिए आए हैं, पैसा कमाने के लिए आए हैं। बहुत कम लोग हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और बिहार में जो ईमानदार अफसर है उनको जिम्मेवारी ही नहीं दी जा रही है। जो ईमानदार अफसर है बिहार में, उनको कोई जिम्मेवारी ही नहीं दी जा रही है, उनको सेंटिंग में रखा जा रहा है। अगर वो रिटायर्ड भी कर गए तो उनको कोई पोस्ट नहीं दिया जा रहा है। और सुनीत कुमार जैसे भ्रष्ट लोगों को, अमरिंदर कुमार जैसे भ्रष्ट लोगों को परीक्षा नियंत्रक तो चेयरमैन जैसे पद दे दिया जाता है भर्ती आयोग का। तो ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। नीतीश कुमार जी को इस पे सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को आप क्यों जिम्मेवारी दे रहे हैं भाई जी। तो आप ट्विटर पे जो ट्रेंडिंग हो रहा है, ट्विटर पे जो अभी ट्वीट करने की बात है, उसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए, अपने स्तर से बोल दीजिए जो भी हैशटैग है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारी आवाज को छात्रों तक पहुंचाने के लिए हमसे कांटेक्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।